हेलो एवरीवन, आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। 315 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक वक्त में 600 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ऐसी गिरावट देखने को मिली है कि 50% तक ये ऑलमोस्ट टूट चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर कि खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है और बाजार में आपको किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो शेयर है ये 313 315 के आसपास खेल रहा है और एक महीने में ही ज्यादातर बड़ी गिरावट देखने को मिली। इवन पिछले 2 हफ्तों में ये ज्यादा टूटा है, क्योंकि इसी महीने की 2 तारीख को ये 375 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो लगातार टूट रहा है और बाजार में भी पिछले 2 हफ्तों में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 38% का ग्रोथ जरूर है। आप देखिए 220 रुपए से शेयर 600 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में चला गया था, उसके बाद लगातार टूटा है। जब भी बाउंस बैक करने की कोशिश करी टूट गया, बाउंस बैक करने की कोशिश करी टूट गया, बाउंस बैक करने की इसने कोशिश करी, भयंकर गिरावट आई। और इस बार मार्केट ही टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी कोई इसे अछूता नहीं रहेगा। अच्छी अच्छी कंपनियां 50% 40% तक टूट चुकी है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। लेकिन जाहिर सी बात है 220 से सिर्फ 3 महीने में जो शेयर 600 रुपए तक जाता है वो नीचे भी टूटता है, करेक्शन देखने को मिलता है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि 400 रुपए तक जाएगा, लेकिन 300 रुपए तक चला जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। 300 रुपए तक जाने की वजह है इन्फ्लेशन, मार्केट में पैनिक, मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट। यहां पर अगर हम बात करने जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के मतलब जब से इसका आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम यहां पर बात करें तो शेयर जो था 175 रुपए का था। आईपीओ के बाद अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिला भी था, धीरे धीरे एक स्टेबल पोजीशन पे था, 200 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, उसके बाद एकदम से फट गया ये शेयर और बहुत बड़ी तेजी आई। लेकिन अभी अगर देखें तो ये लगातार टूट रहा है और अभी कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। यहां पर जो इनिशियल सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट जो इसको मैं मानता हूं, वो है 225 से 230 रुपए का रेंज। हालांकि इतना नीचे तक जाएगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कंसिडर कर रहा हूं उस लेवल को। अभी के लिए जितने भी अगर आप देखो थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी जब भी इसने दिखाया है, ये नीचे की तरफ धराशायी हुआ है। जब भी भागा है धराशायी हुआ है और आगे भी शायद आपको ऐसे चीजें देखने को मिल सकती है। अभी भी कहीं पर एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता नजर नहीं आ रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। यहां पर आप देखो तो मिड कैप शेयर है, 8,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो 6 लाख के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने अगर आप देखें तो दिसंबर क्वार्टर में अच्छे रेवेन्यू भी थे और प्रॉफिट और भी अच्छे थे, लेकिन मार्च में वो कम होते नजर आए। प्रॉफिट कम हुआ, रेवेन्यू उतना ही रहा। यहां पर बात करेंगे उससे पहले अगर हम नजर करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अगर आप देखें तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे हैं कि खरीदो, 50% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। यहां पर एक और चीज अगर आप नजर करें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आया था इनके रेवेन्यू में। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलमोस्ट डबल हो गया था। ये 3,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू कमाया था, जो इसे पहले 2021 में 1,600 करोड़ का था। और रही बात प्रॉफिट्स की, तो जो प्रॉफिट 78 करोड़ का था वो 122 करोड़ का हुआ और उसके बाद बढ़ के 231 करोड़ 231 करोड़ का मुनाफा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन अब चैलेंज इस कंपनी के सामने ये है कि इस प्रॉफिट को इनको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो मुश्किल से 57 करोड़ का था, तो देखा जाए तो वो इसके एवरेज से कम ही रहेगा। तो यही एक चैलेंज होगा आने वाले दौर में कंपनी के लिए कि भैया रेवेन्यू और प्रॉफिट इनको मेंटेन करने पड़ेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतजार भी रहेगा कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छे आएंगे और इवन अगर इनके प्रॉफिट 50 करोड़ से ज्यादा होंगे, 60 करोड़ के आसपास होंगे, तो ये अच्छे होंगे। 60 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा होगा, उससे नीचे होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भैया देखो कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी जरूरी भी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेट फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 32 का पी हो चुका है, जो काफी कम हो चुका है कि इससे पहले भैया बहुत हैवी पी के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था। सेक्टर पे 10 से 11 का है और 100% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो यहां पर 100%। यहां पर एक और नजर करें होल्डिंग्स की, मैं बात करूं शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो 72.92% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर अपने शेयर को बेचने को तैयार नहीं है और ना ही एक भी शेयर गिरवी है, ये बहुत अच्छी बात है।
0.99% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। म्यूचुअल फंड ने लगातार बिकवाली करी। अगर आप जून की बात करो तो 2.13% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, वो इन्होंने बेचकर भैया 1% से भी कम हो गई। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक की भी बात करें तो 2.88% की होल्डिंग भी कम होकर 2.40 पर आ गई। एफआईएल्स ने भी बहुत बड़ी बिकवाली करी। 3.58% की होल्डिंग थी एफआईएल्स की, वो तो भैया 0.34% पर आ गई। एफआईएल्स बहुत बड़े बिकवाली कर रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखो तो मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा किसने निकाला है तो वो एफआईएल्स ने निकाला है। फॉरेन वाले सबसे पहले भागे हैं यहां से। लेकिन जैसे ही चीजें बेहतर होगी, अच्छी होगी, एफआईएल्स वाले दोबारा लौट कर आएंगे और दोबारा पैसा लगाना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज ये भी है कि भले ही एफआईएल्स वालों ने पैसा निकालना शुरू किया, लेकिन जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स है, डीआईएल्स जो है, वो भैया जम के पैसा लगा रहे हैं बाजार में। यहां पर देखें तो रिटेल वालों के पास 23.35% की होल्डिंग अभी के वक्त में, जिसमें भी जो को रिटेलर्स है उनके पास 15% की होल्डिंग है, जो पहले 9.76% की हुआ करती थी। मतलब हम ही ने खरीदारी करी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर्स में। देखो, पहली चीज तो ये कि अगर मैं इसके चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, खरीदारी के मौके की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके जो स्टेबल प्राइस था इनका, तकरीबन 220 से लेकर 230 का, मतलब 220 से 220 का ही रेंज रहा, 230 के आसपास रेंज में ये शेयर पिछले 2 महीने तक रहा था ये। तो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर 220-230 का जो रेंज है वो काम कर सकता है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर और फर्दर करेक्शन यहां पर देखने को मिलता है 220 से 240 के रेंज में, अगर शेयर आपको भटकता हुआ नजर आता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगेन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो तो बेच दो, क्योंकि ऑलरेडी हैवी करेक्शन देखने को मिल चुका है। खरीदारी करी है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है तो मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके अभी के लिए नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार की सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखो ग्लोबली चीजें काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही है बाजार में, और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनियों नुकसान में है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं फैट्स की वजह से, तो भैया बैंकिंग सेक्टर और एफआईएल्स जो एनबीएफसी है वो यहां पर मुश्किल में नजर आ रहे हैं। आईटी, यूएस में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं दिक्कत में है, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया उनका उन्हीं से कारोबार चलता भी है। और जब भी ग्लोबली कोई चीजें इंपैक्ट होती है तो सीमेंट सेक्टर होता है, मेटल सेक्टर्स होता है, इनकी हालत खराब होती है, पतली होती है। तो वहां पर अभी के लिए दूरी बनाए रखें। और केमिकल की भी मैं बात करूं तो भैया इनकी भी हालत खराब होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर, क्या कंपनी बहुत अच्छी है, पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। लेकिन जो तेजी इसने पिछले कुछ महीनों में दिखाई थी, तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा। और करेक्शन हमें देखने को मिला भी सही। 600 से 400 का जो करेक्शन था वो जेन्युइन था, वो लगता था कि हाँ तो ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन 400 से 300 का जो सफर है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और मार्केट की गिरावट का हाथ है। और अभी मार्केट की जो गिरावट है वो थमती नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में अभी लोग क्या करेंगे, लोग सेक्टर वाइज खरीदारी करेंगे, उन सेक्टर्स पे बेट लगाएंगे जो सेक्टर्स ऐसे हालातों में भी टिका रहे। जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर की हम बात करेंगे, ठीक है, और भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो ये सेक्टर अभी के वक्त में स्टेबल रहेंगे, लोग वहां पे पैसा लगाना शुरू करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये आने वाले दौर में अभी भी मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर्स है, और बाकी कुछ जो सीमेंट और मेटल तो भैया भूल ही जाओ। तो वहां पर थोड़े वक्त के लिए आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी भी वहां पर आएगी। तो यहां पर नजर होनी चाहिए किस प्राइस पे आप खरीदारी कर रहे हो। अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन किस प्राइस पे खरीदना है वो इंपॉर्टेंट है। तो 250 रुपए के आसपास अगर मिलता है, उससे नीचे नीचे अगर ये जाता है तो खरीदारी के मौके वहां पर बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।